कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगी, लांढी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ में रिमझिम। बल्दिया, साइट एरिया, नाजाबाद, लियाकताबाद में भी बारिश। सोराब गोट और सुपर हाईवे पर बादल खुलकर बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। हैदराबाद में भी रात गए बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, सखर, थरक पार में भी बारिश की पेशगोई। सब कुछ किया जा रहा है। अब चाइना में स्मोक का इशू था, उनको 15 साल लगे। उनके एक्सपर्ट्स हम बुला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये काम जो है इसमें हमें 15 साल लग गए हैं। आप अगर चाहते हैं कि चंद महीनों में ये मसला हल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। पंजाब में स्मॉग कंट्रोल करने का मिशन। लाहौर समेत 10 अजला में आज मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। लाहौर के मॉल रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को इजाजत होगी। गुज़िश्ता 2 रोज के सॉफ्ट लॉकडाउन में तालीमी इदारे बंद रहे। मार्केट्स 3 बजे के बाद खोली गई। 29 नवंबर को बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट आज दोबारा हो रहा है। इम्तिहानी हॉल्स के अतराफ दफा 144 नाफिज। जैमर्स लगाकर मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल कर दिए गए। तलबा बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर इम्तिहानी हॉल में दाखिल हो सकते हैं। इम्तिहानी हॉल्स की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की तलाशी ले रहे हैं। इम्तिहानी हॉल्स या अहाते में मोबाइल फोन समेत किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी है। गुज़िश्ता टेस्ट के नताइज नकल की वजह से रोक दिए गए थे। हमास इसराइल आर्जी जंगबंदी का तीसरा रोज। हमास मजीद 13 इसराइली और 7 गैर मुल्कियों को रिहा करने पर आमादा। अरब मीडिया के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई में रुकावट कतर और मिस्र की कोशिशों से दूर हुई। इससे पहले हमास ने इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया था। कहा था इसराइल जंगबंदी की शराइत पर अमल नहीं कर रहा। इसराइली फौजियों की गरब अर्दन ऑफर जेल के बाहर फलस्तीनी शहरियों पर फायरिंग। 3 फलस्तीनी नौजवान जख्मी। फलस्तीनी शहरी अपने कैदियों की रिहाई के लिए ऑफर जेल के बाहर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज हमास ने 13 इसराइली जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनी रिहा किए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का पुरतपाक इस्तकबाल। 8 साल बाद बेटी को देखकर मां जज्बात पर काबू न रख सकी, आंखें खुशी से छलक पड़ी। फलस्तीनी खातीन और नौजवानों ने सजदा शुक्र अदा किया। घरों में जश्न का समा। गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में फिर लाखों अफराद का एहतजाज। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद लाखों अफराद मुजाहरे में शरीक। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना था जंग में आर्जी वक्फा मुस्तकिल करके अमन कायम किया जाए। बरतानिया समेत दीगर ममालिक इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मेट पुलिस ने मुजाहिरीन को हमास के हक में नारे लगाने से रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन ने इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में हजारों शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। दोहा में भी गजा की हिमायत में रैली निकाली गई। उर्दन के शहर ओमान में फलस्तीन की आजादी के नारे लग गए। कराची की एक और बुलंद इमारत में आग ने 11 जिंदगियां निगल ली। जौहर मोड़ के करीब आरजे मॉल की चौथी मंजिल में सुबह 6 बजे आग भड़की। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले नौजवान ने मां को फोन पर बताया आग लग गई। निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं आ रही। उसके बाद मां ने बेटे की लाश मॉल से निकलते देखी। इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग ने आनन फानन 5वीं और 6ठी फ्लोर को भी लपेट में ले लिया। धुएं और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू का काम मुश्किल तर हो गया। 46 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कोई बेहोशी की हालत में बाहर लाया गया तो कोई बाहर निकल कर रो पड़ा। लाशें और जख्मी जिन्हें अस्पताल ले जाए गए तो गम से निढाल लवाहिकीन भटकते फिरे। अहले खाना ने कहा बच्चे इतनी मुश्किल मुलाजमत करते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल में कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। बच्चों का दम घुट गया। शॉपिंग मॉल में आग बुझाने के आलात थे, न बाहर निकलने का हंगामी रास्ता।
चीफ फायर ऑफिसर ने बताया आरजे शॉपिंग मॉल सेंट्रल एसी और बिल्कुल बंद था। लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। फायर ब्रिगेड ने 4.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कमिश्नर कराची हिफाजती इंतजाम न होने पर शॉपिंग मॉल्स को सील करने का इंदिया दे चुके। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एडिशनल आईजी ने वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी जो 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराएगी। वजीर आजम था तो मुझे कहा गया गले में रस्सी डालकर बाहर निकालेंगे, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। धरनों के बावजूद काम किए, अपने अहदाफ पूरे किए। कुछ अरसे में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाता। नवाज शरीफ की सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू। कहा पहली बार हाईजैकिंग केस में जेल गया था। मैं सुबह वजीर आजम, शाम में हाईजैकर बन गया। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत दी जाए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले 2017 में हंसते बसते मुल्क को जाड़ दिया गया। बिला वजह हमारी हुकूमत खत्म की गई। वो आया नहीं, लाया गया था। लाने वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ कोई काम किया ना करेंगे। मुल्क की असरे नौ तामीर करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में बख्तावर भुट्टो से मुलाकात। फरियाल तालपुर भी मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर और बख्तावर की मुलाकात की तस्वीर आसफा ने ली। बख्तावर भुट्टो ने लिखा हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली हमेशा पहली तरजीह है। बख्तावर भुट्टो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शुक्रिया आसफा के साथ शेयर की। निगरान हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। सरफराज बुगटी ने नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो उनसे पूछे, मैं उनका तर्जुमान नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। सियासी जमातों की इलेक्शन से मुताल्लिक जायज शिकायतों पर कार्रवाई होगी। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत है। अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले से ज्यादा हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। डीरबाला में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। जिले में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। इलाका मैदान जंग बन गया। गोलियां लगने से एक पीटीआई कारकुन और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के बाईस हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का हुक्म दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे? पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। फौजी एहलकारों को बगावत और उकसाने का जुर्म साबित होने पर मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा को 14 जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। आईएसपीआर के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। लाहौर के इलाके मुजंग में होटल पर वेटर की फायरिंग से शहरी कत्ल। वेटर और शहरी में पराठा लाने पर तल्ख कलामी हुई। सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त दायर। आरिफ अलवी ने दफ्तर को पीटीआई की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। दरखास्त गुजार का मौकफ सदर पूरे मुल्क का होता है, ना कि सिर्फ एक सियासी जमात का। दरखास्त गुजार का मौकफ। आईन और कानून की खिलाफ वर्जी पर सदर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरखास्त गुजार का मौकफ। कराची में डीएसपी और दीगर एहलकारों की औरंगी टाउन में डकैती की तहकीकात। मुश्तरका तफ्तीशी टीम का एसएचओ डिफेंस शौकत अवान की गिरफ्तारी के लिए थाने पर छापा। एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है शौकत अवान 22 नवंबर से थाने नहीं आ रहा, बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो गया। मुलजिम के बयान की रोशनी में ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का वाकया। मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन का ओसिफिकेशन टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में पुलिस को मिल जाएगी। मुलजिम का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट 29 नवंबर को फॉरेंसिक लैब में होगा। पुलिस मुलजिम के टेस्ट के लिए अदालत से मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। मुलजिम के वालिद को 27 नवंबर को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास पेश किया जाएगा। मुलजिम के वालिद मलिक शफकत ने मौके पर मौजूद न होने का बयान कलमबंद करा दिया। इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली कि मैं और इससे बेहतर क्या करूं और किधर करूं। दुख जरूर है, जिधर होना चाहिए था उधर नहीं हूं। 5 सालों में से ये सबसे बेस्ट सीजन रहा मेरा, सबसे ज्यादा आउट करके आया हूं। उधर सेटल डाउन होना इतना आसान नहीं है और मेरा प्लान भी अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करूं। कौमी क्रिकेट टीम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप जारी। गुज़िश्ता रोज खिलाड़ियों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब न होने पर मायूस। कहते हैं इतनी मेहनत के बाद भी नजरअंदाज किए जाने पर दुख है। इमाम उल हक दुल्हा बन गए। कौमी बल्लेबाज ने ट्विटर पर शादी का फोटो शूट शेयर कर दिया। लिखा, आज हम सिर्फ पार्टनर नहीं बने बल्कि दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत किया है। इमाम उल हक ने अपने कवालीन आए तो दुल्हन के साथ वीडियो शूट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ऑलराउंडर फहीम अशरफ भी दुल्हनिया ले आए। फहीम की बारात बैंड बाजे के साथ फूलनगर से नारोवाल पहुंची। दोस्तों के भंगड़े। फहीम की शादी में एहसन इकबाल समेत सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। फहीम को ससुराल से तोहफे में कार मिली। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले टूर्नामेंट के दूसरे रोज 6 मैचेस खेले गए। मुल्तान ने आजाद कश्मीर को शिकस्त दे दी। पेशावर ने लाहौर वाइट्स और कराची वाइट्स ने डेरा मुराद जमाली को हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैचेस देखिए ARY ऐप पर बराह रास्त। और कंग फू पांडा करेगा अब नए विलन का सामना। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म कंग फू पांडा की चौथी कड़ी का नया ट्रेलर जारी। एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म आइंदा साल मार्च में रिलीज होगी।